भारतीय सिने जगत की सफल और मशहूर फिल्म शोले, जिसके किरदार और डायलॉग्स के साथ ही फिल्मांकन आज भी लोगों को याद है। फिल्म में वीरू का किरदार पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और अपनी बात मनवाने के लिए टंकी से कूदने के लिए ड्रामा करता है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही दृश्य 14 अक्टूबर को बालाघाट शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के विरोध में भी देखने को मिला। लेकिन इस बार टंकी पर वीरू यानी कोई पुरुष नहीं बल्कि लेडी वीरू के तौर पर महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई और आधा घंटे से ज्यादा ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों विरोध और आक्रोश को दरकिनार कर सख्ती के साथ मेहरा तालाब में अतिक्रमण कर बनाए गए 11 मकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। वर्ष 2018 में याचिकाकर्ता जीवन लाल द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भोपाल खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें बालाघाट शहर के बूढ़ी क्षेत्र में स्थित मेहरा तालाब के प्रदूषित होने का उल्लेख था, जिसको लेकर वर्ष 2021 में एक जांच दल गठित किया गया, जिसके जिम्मे अतिक्रमण सहित प्रदूषण के अन्य पहलुओं की जांच करना था। रिपोर्ट आने के बाद एनजीटी ने कलेक्टर बालाघाट को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया, लेकिन लंबे समय तक ये मामला अटका रहा, जिसमें एक बार एनजीटी का सख्त आदेश भी आया कि तालाब में पहुंचने वाले 5 नालों के पानी की वजह से प्रदूषण हो रहा है। प्रति नालियों के हिसाब से नगर पालिका परिषद बालाघाट पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाए। इसके बाद कार्यवाही ने गति पकड़ी और फिर नगर पालिका ने सीमांकन और अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने की कार्यवाही तेज की। बावजूद इसके अतिक्रमण हटाने को लेकर उठते विरोध के चलते ये मामला अधर में ही रहा, जबकि 14 अक्टूबर को संयुक्त कार्यवाही के तहत सख्ती से यहां 11 अतिक्रमणकारियों के मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। फिल्म शोले में पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी बातें मनवाने का दृश्य देखने वालों ने बालाघाट शहर में 14 अक्टूबर को मेहरा तालाब के अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान ये देखा कि एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई और फिर आधे घंटे से ज्यादा ऊपर ही रही और कूदने की धमकी देती रही। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर महिला मनोरमा नागेश्वर ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ये कदम उठाया। पानी टंकी के नीचे अधिकारी थे जो समझाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि कुछ महिला कर्मी पानी की टंकी पर चढ़ गईं और मनोरमा नागेश्वर को नीचे उतारने की कोशिश करती रहीं, लेकिन महिला द्वारा अतिक्रमण कार्यवाही को रोकने की बात कही जाती रही। आधा घंटे से ज्यादा तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और इसके बाद महिला पुलिसकर्मी जैसे तैसे इस महिला को नीचे उतार कर ले आई और थाने में ले जाया गया, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तेज कर दी गई। मेहरा तालाब में अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले सीमांकन किया गया था, जिसमें 16 मकान बताए गए थे। बाद में जिन मकान मालिकों के पास पट्टा और दस्तावेज थे वे हाईकोर्ट तक पहुंचे और बाद में प्रशासनिक स्तर से 12 मकान चिन्हित हुए, जिसमें से भी एक मकान मालिक द्वारा हाईकोर्ट में जाकर स्थगन आदेश ला लिया गया। इस प्रकार 11 मकानों का अतिक्रमण माना गया और नोटिस देने की कार्यवाही की गई। फिर मियाद पूरी होने के बाद 14 अक्टूबर को नगर पालिका बालाघाट परिषद द्वारा पुलिस और राजस्व अमले पर पहुंचे और भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें एक एक कर सभी अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने की ये कार्यवाही वर्ष के सबसे बड़े दीपावली पर्व के करीब होने पर की गई है, जिससे कार्यवाही को लेकर आमजनों में चर्चाएं भी रहीं। प्रशासनिक अधिकारियों से अतिक्रमणकारी भी मिन्नतें करते रहे कि उनके अतिक्रमण को ऐसे त्योहार के समय न ढाया जाए, थोड़ी मोहलत और दी जाए, लेकिन किसी की अतिक्रमण हटाओ दस्ते के सामने एक न चली और फिर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आखिरकार कार्यवाही को अंजाम तक पहुँचा ही दिया। मेरा बच्चा भी स्कूल चला गया। नोटिस कितने दिन पहले कई बार दिए हैं। मेरा अभी दिए थे, मैं तो दे चुके हो ना। अच्छा, लॉन्च भी किए थे। मेजर का मोबाइल है, सब रूम नहीं मिल रहे हैं मकान के। उसके बाद 7 दिन पहले भी अंदर दिए थे। आदेश का पालन हम कर रहे हैं और करना है। बाकी आप सारी चीजें अपनी हो जाएगा तो क्या करेंगे? एक बात बता दें, जो कहना है कार्रवाई कर रहे हैं। अपने आशियानों को इस तरह आंखों के सामने उजड़ता देख कई अतिक्रमणकारियों की आंखों में आंसू भी आ गए, जबकि परिवार में कई छोटे बच्चे भी थे जो घर गृहस्थी का सामान समेटते दिखाई दिए। आमजनों में चर्चाएं थीं कि इन अतिक्रमणकारियों को कुछ समय दिया जाना चाहिए था ताकि ये अच्छी तरह दीपावली पर्व मना लें और इसके बाद अपने सामान को यहाँ से निकाल लें, ताकि कार्यवाही के दौरान उनके गृहस्थी का ज़रूरी सामान बर्बाद ना हो। लेकिन इतना मौका नहीं मिल सका और फिर बुलडोज़र ने एक के बाद एक मकानों को ढाना शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने इन अतिक्रमणकारियों को समय दिए जाने और जल्दी सामान हटा लें, इसके लिए नगर पालिका द्वारा ट्रैक्टर का प्रबंध भी किया गया।
अतिक्रमणकारियों पर जब कार्यवाही की गई तो सत्तासीन दल का कोई नेता यहां नहीं आया जो इन पीड़ितों को सांत्वना दे या फिर कार्यवाही के बाद इनके गुजर बसर को लेकर हालचाल जाने। लेकिन कार्यवाही के बीच में समाज सेवी संयोग कोचर ने यहां पहुंचकर अपनी जवाबदेही निभाई। उन्होंने अतिक्रमणकारियों से चर्चा की और उनकी पूछ परख की। साथ ही अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए उन्होंने जिनके मकान टूटे हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। जब इन पीड़ित परिवार से वे चर्चा कर रहे थे तो बातचीत के दौरान कई लोगों के आंखों में आंसू थे, जिन्हें दिलासा देते हुए समाजसेवी संयोग कोचर ने अधिकारियों से कहा कि अतिक्रमण तो ढा दिए गए हैं लेकिन इनके लिए कोई प्रबंध अवश्य होना चाहिए। साथ ही इन्हें जगह दिए जाने और शासकीय योजनाओं का लाभ दिए जाने को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। मेहरा तालाब के अतिक्रमणकारियों पर हुई कार्यवाही को लेकर इन अतिक्रमितों का गुस्सा भी देखने को मिला। हालांकि भारी भरकम पुलिस और प्रशासनिक अमले के आगे वे कुछ नहीं कर सके और उनकी निगाहों के सामने उनके मकान ढा दिए गए। लेकिन आक्रोश इस बात पर था कि यहाँ प्रशासन ही उनकी सारी सहूलियतें दी थी, जिसमें पक्की सड़क, बिजली कनेक्शन और घरों में जलापूर्ति के लिए नल, ये सारी सुविधाएं देने के बाद अब प्रशासन ने ही उनके आशियानों को उजाड़ दिया है। ये ठीक नहीं है। अपने यहाँ क्या है, 12 घर अभी चिन्हित किए गए हैं जिनको तोड़े जा रहे हैं अतिक्रमण के तहत। तो अपने पास में 3 ऐसे हैं जिनके पास कहते हैं पट्टा है और 1 स्टे ले आए हैं, तो इन पे कार्रवाई बाद में होगी। अभी 12 मकानों को धराशायी किया जा रहा है। ये इनको खाली कहाँ करा रहे हैं? अब ये खाली कराने के लिए अतिक्रमण में ये अपने अपने जगह पे लेके जा रहे हैं। अतिक्रमण करके रखे थे, इनके और भी हैं रहवासी जहाँ वहाँ लेके जा रहे हैं। पहले इनको सूचना कब दी गई है? सूचना इनको इसके पूर्व में हम 10 दिन पहले भी दिए थे, 2 दिन पहले दे दिए थे और मुनादी भी कराई गई थी 2 दिन पहले। सर किस आदेश के तहत ये अतिक्रमण? ये एनजीटी के तहत पे है कार्रवाई। सर इनको जगह भी तो पिछले दिनों मुहैया कराए थे? तहसीलदार महोदय जी बताएंगे इसके बारे में, जहाँ जगह इनको स्थापित किया जा रहा है वो तहसीलदार महोदय बताएंगे आपको। सर आज ही ये पूरा क्लियर किया? आज ही क्लियर कर दिया जाएगा इसको। पीड़िता योगिता नागेश्वर का कहना है कि प्रशासन को मालूम था कि अतिक्रमण है तो फिर हमें सुविधाएं क्यों दी? अगर पहले ही यहाँ बसने नहीं दिया जाता तो कोई मकान क्यों बनाता? इस तरह गरीबों के सिर से छत छीनने का काम किया गया है, जबकि कोई और अतिक्रमण है जिन्हें छोड़ दिया गया है। केवल हमारे मकानों पर ही बुलडोजर चलाया गया है।